सारे कोई नहीं काम करते हुए इधर हम गाड़ियां पे आगे देखो भाई थोड़ा दवाई दे पीछे अरे बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम है वो देखो पूरा जीवन अगर परेशान है। हमें इतने धक्के मुक्के इतना कुछ हुआ, हमने बोला कि प्लीज़ हम कुछ नहीं मांग रहे, हम यही मांग रहे हैं कि ये पुल तोड़ दो, बस बनाओ भी नहीं पुल तोड़ दो। पर आज देख लो कि आज तक ये पुल टूटा नहीं। अगर ये टेंडर 15 अप्रैल को हुआ तो आज तक काम कितना नहीं सर, ये वाले 15 हाँ तो आई कितनी है गुजरा नीरज अनुजन ने क्या कि कंसल्टेंट लगाया परमानेंट पहले कंसल्टेंट का टेंडर करते हो वो रिपोर्ट आती है फिर टेंडर करते हो काम करते अगर ये लोग टेस्ट की अगर लोग ऐसे नेड़ी खड़ी है अब इजी हो गई कदू लगे यहां पर पुल लगा लोग क्या डिजाइन कितने कितनी देर का ये पुल का नक्शा जी पास होएगा पास अब ये चीज इधर दे रही है ये कमेंटमेंट ये है कि ये जो डिपार्टमेंट आ जाएगा 22 मीटर स्पैन पर ये देखिए हमारा तो उसमें हमने इसको 2 फुट रेज भी करना है जिससे क्या होगा कि हमें जो वाटर रेज है वो पूरा क्लियर स्पैन ये डबल लेन है सिंगल लेन डबल लेन बनाएंगे और 10.5 मीटर का बनाएंगे। इसमें ये क्रॉस सेक्शन है हमारा 7.5 मीटर जो है 7.5 मीटर जो है वो कैरेज भी आ जाएगी और एक बीस का हमारा फुटपाथ आ जाएगा। ये ना हो कि आप के बहाने आप पानी बंद कर दें पाइपें तोड़ दें, वो नहीं होना चाहिए और पानी भी चले और ये बिजली भी आपकी चलनी चाहिए। और ये शाम की जो मीटिंग हुई पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्समैन साहब ने उस पर पूरा डिटेल में उन्होंने वहाँ प्रेस को एड्रेस किया था और उन्होंने बता दिया था कि डाची गांव में क्यों मीटिंग हुई, मकसद क्या था, किस लिए हुआ। और सबसे बड़ा जो फैसला वहाँ से निकल के आया कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा बहाल किया जाए। हिंदुस्तान की सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया था उस समय कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेट का दर्जा बहाल करेंगे। तो वो आज 1.5 साल हो गया, पौने 2 साल होने लगे सरकार बने हुए। इलेक्शनों के बाद अभी तक वो स्टेट का दर्जा हमारा बहाल नहीं किया गया, क्योंकि स्टेट के दर्जा ना बहाल होने के कारण आज घर घर में बच्चा बेरोजगार है, लोगों के डेवलपमेंट के इशू रुके हैं, पानी और बिजली की प्रॉब्लम्स हैं, जो बेसिक ज़रूरतें हैं लोगों की, वो फंडिंग जो दिल्ली की सरकार से हमें आती है वो आज स्टेट के मुताबिक नहीं आ रही बल्कि एक यूटी के मुताबिक आ रही हैं। तो इसलिए स्टेट का दर्जा हमारा बहाल होना चाहिए। उसके लिए सबसे बड़ा जो फैसला डाची गांव से जो निकल के आया वो यही है कि हम अगर हमें हिंदुस्तान की सरकार जम्मू कश्मीर को अपना वादा पूरा नहीं करेगी, स्टेट का दर्जा बहाल नहीं करेगी, तो हमें मजबूरन एक सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट हमें वहाँ पे दिल्ली जाएंगे और वहाँ जाके जंतर मंतर पे अपना धरना देंगे और हिंदुस्तान को बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के साथ जो हिंदुस्तान की सरकार ने हमें वादा किया था वो वादा पूरा नहीं कर रहे। इसलिए वो जो हमारा उसके बाद एक रोड मैप है जो हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने बनाया है और पहला हमारा जो उस रोड मैप का जो पहला हमारा हिस्सा है वो यही है कि हम दिल्ली जाके ऑल लेजिस्लेटर्स और उसमें हम ये पार्टी ने यही फैसला किया कि हम सारी अपोजिशन पार्टियों को अपील करेंगे, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर की जो बीजेपी है उसको भी हम अपील करेंगे कि जब हम वहाँ जंतर मंतर पे धरने पे बैठेंगे ये भी आके, क्योंकि अगर ये सच्चे सही मायने में जम्मू कश्मीर के लोगों के रहनुमा हैं और हमदर्द हैं तो ये आके उस धरने में बैठेंगे। अगर नहीं बैठेंगे तो समझ लीजिए कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। ये फैसला जंतर मंतर पे होगा कि जम्मू कश्मीर का कौन सी पार्टी जो है जो जम्मू कश्मीर के बेरोजगार बच्चों का हक में है और जम्मू कश्मीर के बेरोजगार बच्चों को रोजगार देना चाहती है। कि मैंने कहा आपको जहाँ तक ताल्लुक है कहाँ स्टेप डाउन करना है, ये क्या करना है, ये मीडिया में नहीं होती बातें। ये बातें उमर साहब अकेले फैसला नहीं कर सकते, ये पार्टी का फैसला होगा और कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं उनकी क़यादत में ही फैसला हो सकेगा। आज उमर अब्दुल्ला साहब इस ऐसे जहां अगर आप कह रहे हैं, मुझे तो ये बयान कहीं दिखा नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं तो उमर साहब का फैसला पार्टी ने डिसाइड करना है क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन पार्टी प्रेसिडेंट ने फैसला करना है कि पार्टी उमर साहब ने हुकूमत में रहना है या नहीं रहना। तो इसलिए सबसे बड़ा फैसला जो है वो कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के पास है क्योंकि वो पार्टी प्रेसिडेंट है। पार्टी प्रेसिडेंट और उनको पता होगा। और सबसे बड़ी बात ये प्रोवोकेटिव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का है
ये वो फैसला करेंगे। बाकी जो मैंने आपको दाची गांव का हवाला दे दिया है, मेरा वही बात है और पार्टी का ऑफिशियल स्पोक्समैन ने भी उस पर अपना बयान दे दिया। तो मुझे लगता है मुझे ज़्यादा इस पर कहने की अब ज़रूरत नहीं है। एक मकसद है कि बीच में से कुछ ना कुछ मैं बटोरूँ, वो मिलने वाला मुझसे है नहीं, तो इसलिए जितना मैंने कह दिया उतना ही काफ़ी है। तो लिहाजा अगर किसी और का कोई सवाल है तो ठीक। जर्नलिस्ट ने सरदार जी, कब कौन सी सरकार, जब बीजेपी की सरकार थी, आपको याद होगा, उसमें बीजेपी के एमएलए नाराज नहीं होते थे क्या? कौन सी सरकार हुई जम्मू कश्मीर में या हिंदुस्तान में जब भी सारे एमपी मिनिस्टर नहीं बनते, लेकिन जो नहीं बनते वो अपनी नाराज़गी पेश करते हैं। कि ऐसे ही है कि हर असेंबली के अंदर अलग अलग जब भी जिस मर्जी पार्टी की सरकार बने, चाहे वो बीजेपी की बने, कांग्रेस की बने, पीडीपी की बने, आज हमारी है, तो इसलिए वो नाराज़गियाँ चलती हैं और परिवार में होती हैं, तो वो नाराज़गियाँ चलती हैं। अब आपके घर में भाई अगर आपसे लड़ेगा तो क्या उस घर को छोड़ के भाग जाओगे क्या? तो इसलिए छोड़िए इन बातों को, ये चलता है। अब समीर साहब का काम ही आपको पता तड़का लगाना, अब तड़का इनका लगेगा नहीं, तड़का लगाना तो ढाबे पे जाएं, वहाँ दाल को तड़का लगाएं।